पाला बदले नीतीश कुमार और लोग हम लोगों को पलटू राम कहते थे। तो अब हम स्वतंत्र हैं। पलटू राम का तगमा लेके गाय घाट में घूमूं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। चुनाव में बीजेपी की टिकट पे आप दावेदारी पेश करेंगे? टिकट की तलाश रहती और टिकट के लिए ही मैं जदयू में रहता तो 3 हल्ला बोलेंगे तो भ्रष्टाचार करने वाला जेल में नजर आएगा। ब्लॉक में, थाना में, अंचल में, सभी जगहों पर भ्रष्टाचार देख रहा हूं कि हम सरकार में रहते हुए उस भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे। जब नीतीश कुमार जी बिहार के जनता का जनादेश का उल्लंघन करके जनता दल यू के 1328 कार्यकर्ता मुझे सिग्नेचर करके होली के बाद सभी प्रखंड मुख्यालय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए 128 सक्रिय कार्यकर्ता अगर जनता दल यू से निकल के बीजेपी में गया है, मैं आंखों के सामने में भ्रष्टाचार देख रहा हूं, तो ये इस बार का होली मिलन समारोह विशेष है पूरे विधानसभा के लिए। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पब्लिक लाइव नाउ में। और ये मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जदयू के कद्दावर नेता जो पिछले दिनों, पिछले 27 तारीख को जदयू से बीजेपी में यानी घर वापसी किए माननीय अशोक सिंह, जिनके दरवाजे पे होली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया है, जहाँ बड़े बड़े गणमान्य नेतृत्वकर्ताओं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आइए बातचीत करते हैं, क्या कारण रहा जदयू से बीजेपी में जाने का और आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं और होली मिलन समारोह वृहद रूप से करने का क्या कारण रहा। हर एक मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि गायघाट विधानसभा को आने वाले दिनों में क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है और यहाँ की जनता को क्या भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पे निजात दिलाने के लिए कोई नेतृत्व आगे बढ़ने वाले हैं या नहीं। होली मिलन समारोह के बहाने एक तीर से कई निशाने लगाते हुए देखे गए नेतृत्वकर्ता। एक तरफ जहां अपनी शक्ति प्रदर्शन का दिखाया गया कि आखिर उनके साथ जनता जनार्दन कितनी है, तो दूसरी तरफ एक संदेश देने की कोशिश कि आखिर जो नीतियां, जो कुरीतियां थी पिछले दलों के साथ उनके लिए, उनसे किनारा करके वो आगे क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल है, अनुत्तरित है। इसका विश्लेषण हम अगले भाग में अवश्य करेंगे। होली मिलन के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? ये होली मिलन ये मेरे कार्यकर्ताओं के लिए, मेरे शुभेच्छुओं के लिए और पूरे विधानसभा क्षेत्र के आम जनता के लिए विशेष है। आप कहेंगे विशेष क्यों है? तो हम लोगों ने अपनी राजनीति यात्रा बीजेपी से शुरू की थी, बीच में कुछ कालखंड के लिए जदयू में रहा। 27 फरवरी को आदरणीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में, आदरणीय संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मैं पुनः हम सभी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। तो पब्लिक लाइव नाउ, सत्य, स्वतंत्र, निष्पक्ष। तो ये इस बार का होली मिलन समारोह विशेष है पूरे विधानसभा के लिए और सभी कार्यकर्ताओं का ये इच्छा थी कि इस बार का जो ये मिलन समारोह है ये कुछ विशेष होना चाहिए। और आप देख रहे हैं पूरे विधानसभा के लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ के नज़ारा देख करके आप बात समझ सकते हैं। बीजेपी में जाने का अर्थ क्या ये समझा जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पे आप दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, अभी हम लोगों का पूरा फोकस आगामी लोकसभा चुनाव में गायघाट से बीजेपी के एमपी के जो उम्मीदवार होंगे उनको अधिक से अधिक मतों से जिताना। और जब हम परिश्रम करेंगे, जब हम काम करेंगे, तो कोई भी मालिक होगा वो मजदूरी के लिए एक बार जरूर सोचे। लगभग कानून व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, दोनों मुद्दों पे लगभग अनाथ जैसा महसूस कर रहा गायघाट विधानसभा एक अच्छे नेतृत्व की तलाश में है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं आप? मैं आपकी बात समझ सकता हूं और मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इस पीड़ा को बराबर व्यक्त करता था कि देखिए, मैं आंखों के सामने में भ्रष्टाचार देख रहा हूं,
ब्लॉक में, थाना में, अंचल में, सभी जगहों पर भ्रष्टाचार देख रहा हूँ। लेकिन मैं उसी भ्रष्टाचार का जो समागम था उसका मैं एक हिस्सा था। हिस्सा इस सेंस में आप कह सकते हैं कि हम सरकार में रहते हुए उस भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे थे। अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम विरोध में आए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2005 से पहले गाय घाट में बीजेपी का मतलब होता था कि जीरो भ्रष्टाचार, बीजेपी पार्टी एक भ्रष्टाचार का होता था तो वहां पर धरना करके, प्रदर्शन करके, वीडियो का घेराव करके, सीओ का घेराव करके, काम बंद करके, ब्लॉक बंद करके, ये सारे चीज को हम लोग, लेकिन गत दिनों में लग नहीं रहा था कि बिहार में कोई विपक्ष है। हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन विपक्ष भी नकारा था। लेकिन एक सार्थक विपक्ष की भूमिका में होली के बाद सभी प्रखंड मुख्यालय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता को आप देखेंगे। विपक्षियों का तो ये भी कहना है कि इतने दिनों तक जदयू में रहने के बाद ऐन मौके पे ये पाला बदलना कहीं कुछ और इशारा कर रहा है। देखिए, विपक्षी का जो कहना है उसको आप समझ सकते हैं। पाला बदलने की बात है। मैं 2005 में जनता दल यू से चुनाव लड़ा, लेकिन आप ये देखिए कि 10 में मुझे टिकट नहीं मिला। मैं प्रबल दावेदार था, लेकिन फिर भी जदयू में रहा। 15 में टिकट नहीं मिला, प्रबल दावेदार था, फिर भी मैं जदयू में रहा। 20 में टिकट नहीं मिला, फिर भी जदयू में रहा। लेकिन आप ये सोच सकते हैं, अगर मुझे टिकट की तलाश रहती और टिकट के लिए ही मैं जदयू में रहता तो 3 मौके पर जदयू ने मुझे निराश किया, लेकिन फिर भी मैं जदयू में बना रहा। इस बार जब नीतीश कुमार जी बिहार के जनता का जनादेश का उल्लंघन करके, अपमान करके जो महागठबंधन में गए, तो हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता उदास हुए और उसके चलते हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोगों को कोई कहे। हम लोग जाते थे चौक चौराहा तो लोग पाला बदले नीतीश कुमार और लोग हम लोगों को पलटू राम कहते थे। तो मैं पलटू राम कह के गाय घाट में घूमूं, पलटू राम का तगमा लेके गाय घाट में घूमूं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैं नेतृत्व से मिल करके और भारतीय जनता पार्टी में जब मुझे बुलावा आया तो 27 तारीख को जाके मैं ज्वाइन किया। चलते चलते होली के शुभ अवसर पे गाय घाट विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहिए? जनता तो पूरा उल्लासित है। जनता को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि 18 वर्ष पहले जिस तरह हम लोग पूरा आंदोलन करके गाय घाट को जगाए रखते थे, ब्लॉक में भ्रष्टाचार को बंद करके रखते थे, आने वाले दिन में मुझे सहयोग करे जो मैं इस भ्रष्टाचार रूपी गंगोत्री को रोकने में सफल हो सकूं। किस प्रकार से सफल होंगे? गायघाट विधानसभा में तो बीजेपी सुस्त पड़ी हुई है, निष्क्रिय, कहीं दिखती ही नहीं है। आपको बता देता हूं कि पूरे जनता दल यू के 1328 कार्यकर्ता मुझे सिग्नेचर करके बीजेपी में शामिल होने के लिए अपना हस्ताक्षर बनाया। और आम जनता की बात छोड़िए, 1328 सक्रिय कार्यकर्ता अगर जनता दल यू से निकल के बीजेपी में गया है तो 13 से 28 बहुत बड़ी संख्या होती है। ये वोट की संख्या नहीं है। अगर किसी पंचायत में आपके 10-15 कार्यकर्ता मजबूत होते हैं तो उस पंचायत में आपको हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जब 1300 को आप भागा देंगे तो समझ सकते हैं कि मैं 40-50 हर पंचायत में जो वर्कर हैं वो जब एक बार एकजुट होकर के ब्लॉक पर धावा बोलेंगे, हल्ला बोलेंगे, तो भ्रष्टाचार करने वाला जेल में नजर आएगा। सुखद भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।